हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल। तो आज हम, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आरआरबी पीओ मेंस का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो आप उसको पूरा जरूर देखना। चाहे मतलब 2-3 पार्ट में करके देख लेना आज ही, पर आज ही इसको पूरा जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर जिसका पीओ मेंस का नहीं भी पेपर है, उसके लिए भी ये एक यूजफुल सेशन होगा, क्योंकि वो यहाँ से अगर ये वीडियो पूरा देखता है तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएगा। बिना सीखे हुए कुछ नहीं जाएगा। तो ये वीडियो आएगी कब? आज 2:10 पे, जब आप देख रहे हैं इस टाइम आप देख भी रहे हैं, मतलब टाइम 2:10 हो गया है। और ये प्रीमाया नहीं होगी, ये रिकॉर्डेड सेशन ही होगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पेपर खुला आपके पास। पेपर खुलते ही आपके पास आ गए डीआई। ठीक है, आप डीआई करोगे, कोई बात नहीं। पर डीआई करोगे ना, तो डीआई से पहले, करने से पहले जो ये डायरेक्शन दी हुई है ना, कोई भी डीआई हो, चाहे बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, केसलेट हो, जो भी हो, पर ये जरूर पढ़ना डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो डाटा सोर्स टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मैकबुक एंड 3 टाइप के कंप्यूटर है, इसका डाटा दिया हुआ है बाय 4 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है। रीड द डाटा केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो जो पहला कॉलम है उसमें आपको कंपनीज के नेम दे रखे हैं। ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या दे रखे हैं? टोटल कंप्यूटर कितने बनाए हैं उसने। थर्ड कॉलम में दे रखा है लैपटॉप कितने हैं उनमें से, मैकबुक कितने परसेंट है। तो एक डाटा जो बच गया वो क्या बच गया? डेस्कटॉप का। वो हम निकाल लेंगे। ठीक है। जैसे आपके पास एक पेन है, ये पेन अपने आप में 100% है। हाँ जी है। क्या इसका मैं ढक्कन, रिफल अलग अलग कर दूं तो भी ये टोटल तो 100% ही रहेगा ना। हाँ जी। तो यहाँ पे टोटल 800 था, जैसे ए का है टोटल 800, ये अपने आप में 100% है। 20% लैपटॉप हो गई, मैकबुक 40% हो गए, तो 60% तो ये हो गया, पर वो टोटल तो 100% ही होना है। तो डेस्कटॉप यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 40%। तो मैं एक यहाँ पे डेस्कटॉप की रो बना लेता हूँ। 40%, ये आप समझ लेना, मतलब थोड़ा सा जगह की कमी है आज, क्योंकि मेंस का पेपर है तो थोड़ा स्लाइड में ज़्यादा कंटेंट के लिए थोड़ी जगह कम रही है। और ये कितने हो गए टोटल? 70%। तो ये 30% रह गए डेस्कटॉप। ठीक है। ये 30 + 40 70%, फिर 30% सी के, और डी में 75%, तो 20% डेस्कटॉप हो गए। ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन वाइज करेंगे इसको, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि मतलब 800 का कितना है, ये 20% है तो ये 160 हो गया, ऐसे निकालें नहीं। क्वेश्चन वाइज करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैकबुक मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए, यहाँ तक है ना? हाँ। कंपनी ए एंड ए के मैकबुक कितने हैं? 40%। 40% 800 का कितना होता है? 320 प्लस, एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय बी टुगेदर, लैपटॉप कितने मैन्युफैक्चर कर रही है बी कंपनी? 25%। 25% बोले तो 1/4, तो 960 का 1/4 क्या होता है? 240। आर व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मैकबुक मैन्युफैक्चर्ड बाय डी। मैकबुक डी कितनी मैन्युफैक्चर कर रहा है? 50%। 840 का 50% क्या हो गया? मतलब हाफ, 420। अपने को रेशियो ही तो लेना है जी। तो ये कितना आ गया? 560/420। एक जीरो से एक जीरो गया, 28, ये 21, तो ये 4 और ये 3, 4/3। तो ये 3 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है ना। किससे? 3 से। 100, तो 33 सही 1/3%। ये पहला क्वेश्चन था, हमने देखा है। तो ऐसे ही एक डीआई को आपको अप्रोच करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय सी एंड डी। सी और डी डेस्कटॉप कितने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? सी के यहाँ पे 40, 30, 70, तो 30, और ये 25% में है ये। ठीक है। टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी।
ए और बी लैपटॉप कितने, ये रहे, ठीक है। तो ये 30% सी के टोटल कितने, 1020, 1020 का 30% क्या हो जाएगा, 306। 840 का 25% अभी हमने देखा था, नहीं नहीं देखा पर अब देख रहे हैं, 210 हो गया। इसका रेशियो लेना किसका है, ए और बी के लैपटॉप से। तो ए के लैपटॉप कितने, 20%, 20% किसका, 800 का, 800 का 20% यानी 1/5, तो 160 प्लस 960 का 25% बोले तो 1/4 यानी 240। तो ये टोटल कितने हो गए, 516, और ये कितने हो गए, 400। तो यहाँ से ये 4 से कट जाएगा ऊपर वाला, तो 129/100, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस यही था, कुछ नहीं था, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से सोल्व होगी। बस आप ट्राई तो करो, देखिए मेरे साथ मैं कैसे कर रहा हूँ, और यही अप्रोच एग्जाम में लगानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, एवरेज ऑफ मैकबुक मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, सी एंड ई इज 400। अपने पास ई नहीं है ना यहाँ, तो इसने ई के लिए अपने को डाटा दिया है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ मैकबुक मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, सी एंड ई 400। तो बी प्लस सी प्लस ई, तीनों की टोटल मैकबुक कितनी हो जाएंगी, 1200 हो गई। एवरेज 400 थी तो टोटल 1200। एंड टोटल कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ई, ई के पास टोटल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड कितने होंगे, 1040। इफ रेशियो ऑफ मैकबुक एंड मैकबुक टू डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय ई इज 9:5, डेस्कटॉप टू मैकबुक टू डेस्कटॉप मतलब ये 9, तो ये 5, ठीक है। देन फाइंड नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय ई, ये क्या थे, मैकबुक थे ना, तो मैकबुक बी और सी के कितने हैं, 45%, 960 का, 960 का 45% क्या होता है, 9/20, एक जीरो से एक जीरो, ये 48, तो 48 इंटू 9, 432। प्लस सी के मैकबुक कितने हैं, 40%, किसका, 1020 का, यानी 408, प्लस ई बराबर 1200। ये कितना आ गया, 840 आ गया। ये 840 1200 में से उधर जाके निकालोगे तो बाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। इस 9 की वैल्यू 360 है, तो इस 5 की वैल्यू क्या हो गई, 200। तो ये टोटल कितने हो गए, 560। ये कह रहा है कि टोटल कंप्यूटर 1040 है, तो ये जो बचे हुए हैं ना लैपटॉप, वही तो होंगे। ये कितने हो जाएंगे, 1040 माइनस 560, तो ये कितना आ जाएगा, 608 और 480 हो गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस ये था, स्टेप टू स्टेप बढ़िया आप आगे, एक साथ मत करिए, स्टेप से स्टेप चलिए, आपका क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, total number of desktop manufactured by B are what percent more than the total number of desktop manufactured by D? B कितने डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर कर रहा है, 60 था, नहीं 70 था, तो ये 30%, तो 960 का 30%, ये डी के डेस्कटॉप कितने हो जाएंगे, 25%, 840 का 25%। तो यहाँ से हम काटेंगे इसको, तो परसेंट से तो परसेंट गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 12 × 96, 12 × 84, 6 5, तो ये आ गया 48/35। अब ये कह रहा है कि ये किस डी वाले से कितना ज्यादा है, तो 13 ज्यादा है, 35 से, सॉरी 35 से इंटू 100, तो यही यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 और ये 20, तो 260/7। इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो फिर 21 50 7 7 49 37 सही, 1/7%, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय बी सी डी। लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बी सी डी के एवरेज निकालना है, तो 960 का 25% क्या हो गया, 240, प्लस 1020 का 30% क्या हो गया, 306, प्लस
840 का 25% क्या हो गया? 210। इन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। क्या मैं इंडिविजुअल भी कर सकता हूँ? हाँ जी। तो ये 80 आ गया, ये 102 आ गया और ये आ गया 70। ये यहाँ से ऐड करूंगा तो ये आ गया 252, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये थी अपनी पहली डीआई। तो कैसे लगी आपको सोल्व करने का तरीका? और बाकी अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी ही वीडियो आगे आती रहेंगी। एक हम अभ्यास मैगजीन का सॉल्यूशंस भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ आने वाले परसों या उससे नेक्स्ट डे मैं रीजनिंग का भी आरआरबी पीओ मेंस का पूरा 2020 का पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ ही गए होंगे कि ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, कि मतलब कौन सा दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन से स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्या हम इन दोनों को मिला के निकाल सकते हैं, या दोनों को मिलाने के ऊपर भी नहीं आ रहा, या फिर अलग अलग लेके निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये अपने को देखना है यहाँ पे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 से 2/7% मोर देन। पहले तो मेरे को ये बता दो 14 से 2/7% होता क्या है? 1/7 होता है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 से 2/7% मोर देन द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेड्थ अगर 7 है तो रेक्टेंगल की लेंथ 8 होगी। तो आयत का एरिया, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो बेस्ट कंडीशन अगर अपन उठाएं, वो बोल रही है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज 25। तो क्या आपके पास ट्राइंगल होता है ये, इसका एरिया क्या होता है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है। इसका एरिया होता है आपके पास √3/4 a² इज इक्वल, करें तो 25 √3। √3 से तो √3 गया और ये 4 उधर जाके ये 100 हो जाएगा। तो a बराबर 10 आ गया। तो क्या यहाँ से इसका पेरीमीटर नहीं आ गया आपके पास? 30 आ गया। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? इसका भी 30 आ जाएगा। तो क्या यहाँ से एक्चुअल लेंथ और ब्रेड्थ आ सकती है? हाँ जी आ सकती है। तो क्या पहला सफिशियंट हुआ? हाँ जी हो गया। सेकंड देखते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर व्हिच पेरीमीटर इज 16। अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर अगर 16 है तो उसकी साइड 4 होगी। तो इसकी जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इसकी डबल यानी 8 हो जाएगी। तो ये 8 देर की ये एक्चुअल लेंथ आ गई। तो ये 7 भी एक्चुअल लेंथ हो गई। तो क्या हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं। तो सेकंड भी सफिशियंट हुआ। तो क्या दोनों अलग अलग सफिशियंट है? हाँ जी। तो ऑप्शन ये देखो डी पढ़ो, आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड बाय इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन लगाते टाइम भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जाम? ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे ये पूछा है ना आपसे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? वीर स्कोर्ड 25% मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। अगर मान लो मिनिमम पासिंग मार्क्स 4 थे तो उसने 5 प्राप्त किए, बट ही स्कोर्ड ओनली 50% ऑफ द एग्जाम। तो ये एग्जाम के 10 नंबर की थी तो उसने 50% प्राप्त किए, मतलब 5 प्राप्त किए थे। ये अपने पास एक रेशियो है ना कि ओरिजिनल वैल्यू। ये पासिंग, ये उसने जो प्राप्त किए उसके उसका स्कोर हो गया ये, और ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स। फर्स्ट से नहीं आ रहा। सेकंड देखते हैं, आयुष स्कोर्ड ओनली 60 मार्क्स इन द एग्जाम विच इज 50% मोर देन द पासिंग मार्क्स। आयुष ने 60 मार्क्स प्राप्त किए, टोटल है 60, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, ना कि परसेंटेज। इन दिस एग्जाम विच इज 50% मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो ये 50% अगर मोर हुई तो 2:3, तो ये 2 की वैल्यू 40 आ गई। तो उसने 40 जो ये है ना 40, ये पासिंग मार्क्स आए, ये ओरिजिनल वैल्यू आई थी। तो क्या मैं इस 4 की वैल्यू 40 मानूं तो ये अपने पास 10 की वैल्यू 100
ये ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो क्या अकेले ए 1 से आया? नहीं आया। अकेले 2 से आया? नहीं आया। तो दोनों को मिला के आया ना। तो ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट टेकन टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन बट नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। मतलब अकेला कोई भी आंसर नहीं दे सकता, दोनों को मिला के ही आपको आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। ए सेलर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर सीपी 2 है तो एमपी 3 हो गया। एंड गिव टू सक्सेसिव डिस्काउंट, फाइंड द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। मतलब वो कुछ राशि किसी पे एसपी कर रहा है, वो सेल कर रहा है, तो वो जो ये यहाँ होगा ना, ये 3 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है वो, और कुछ नहीं पूछ रहा। तो आपको एक्चुअल में क्या प्राप्त करना है कि मतलब हमें एसपी प्राप्त हो गया। एसपी अगर हमें मिल गया तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो एसपी नेक्स्ट पढ़ो। सेलर मेक द एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ 14.75%। अगर ये प्रॉफिट अपने को 14.75% पता है तो क्या मैं यहाँ से एसपी निकाल सकता हूँ? जी निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास एसपी आ गया, एमपी आ गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ही तो डिस्काउंट होगा। और वो डिस्काउंट किस पे होती है? हमेशा एमपी पे। तो क्या यहाँ से मेरे पास परसेंटेज आ जाएगा? हाँ जी। तो फर्स्ट से तो आ रहा है। सेकेंड उठाओ। एमआरपी ऑन द आर्टिकल इज आरएस 750। इस 3 की वैल्यू आपको 750 दे दी, तो इस 2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 500। एंड सोल्ड इन आरएस 73.75 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इससे 73.75 मोर में बेच रहा है, तो क्या आपके पास एसपी नहीं आ गया? हाँ जी आ गया। एमपी आपके पास है, एसपी आपके पास है, तो क्या आप डिस्काउंट नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट भी आ गया, यहाँ से फर्स्ट से भी आएगा, सेकंड से भी आएगा। तो अलोन आर सफिशिएंट, यानी डी ऑप्शन आइदर, पहला भी सफिशिएंट है, सेकंड भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। 9th नंबर दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो ओवरऑल मतलब आपको x या x और y दोनों अलग अलग पता होने चाहिए, तभी इसकी वैल्यू आ सकती है। हाँ जी। तो फर्स्ट दे दिया x प्लस वाई बराबर 7। क्या यहाँ से आ सकती है वैल्यू? नहीं आ सकती। सेकंड दे दिया द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 1, x माइनस वाई बराबर 1, ये कर दिया आपने। तो इससे अकेले से भी नहीं आ सकती, इससे अकेले। तो आप कहोगे कि इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो x बराबर 4 आ गया, y बराबर 3 आ गया। आप कहोगे कि ये रख दो और अलोन, मतलब दोनों को मिला के आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट आपने ये गलत कर दिया यहाँ पे। क्यों गलत कर दिया? आपको बोला हुआ है कि x और y का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो क्या y माइनस एक्स बराबर 1 नहीं हो सकता? x माइनस वाई बराबर 1 है, तो क्या यहाँ पे बोला है कि आपको x ही ज्यादा होगा, क्या पता y ज्यादा हो, तो y माइनस एक्स बराबर 1 हो सकता है ना? हो सकता है। तो अगर मैं y माइनस एक्स बराबर 1 लिखूं तो मेरे पास y बराबर 4 और x बराबर 3 आ गया। इंटरचेंज हो गए, मतलब दोनों का सेम आ ही नहीं सकता ना आंसर। इसलिए दोनों को लेके भी हम सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों की मिस्टेक्स मत करना एग्जाम में, यही नंबर कटाती हैं और हम बोलते हैं कि हमने पूरा पेपर सही किया है, बट ऐसी एक मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। व्हाट विल बी प्रॉफिट शेयर ऑफ अंकित? ठीक है। अंकित इन्वेस्ट आरएस 1600 फॉर 8 months। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है ना, ठीक है। एंड सतीश ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 months फ्रॉम स्टार्ट द ऑफ द बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ आरएस 1200। सतीश 1200 रुपये लेके स्टार्ट हुआ, बट इससे 5 मंथ बाद स्टार्ट हुआ था। ये मान लो आज स्टार्ट हुआ, आज से 3 मंथ ये रहे, 8 मंथ ये रहा, ठीक है। तो इसके आने वाले 3 मंथ बाद सतीश आया, पर सतीश रहा कब तक है ये आपको पता है? नहीं पता। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। तो फर्स्ट से अनसफिशियंट हो गया। अगर आप सेकंड लो, सतीश गोट आर एस 630 एज ए प्रॉफिट शेयर, ठीक है।
तो वहां से तो सतीश का अकेला 630 प्रॉफिट दे रखा है, तो अंकित का प्रॉफिट अकेले से तो आना नहीं। अगर आप दोनों को मिलाओ, आप कहोगे कि ये मान लो x टाइम रहा था, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये कट गया 4 और ये 3, तो ये आ गया 32:3x। अब आप कहोगे इस 3x की वैल्यू 630 है, तो इस 3x की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 32 की वैल्यू नहीं आएगी। तो दोनों को मिला के ये भी सफिशियंट नहीं है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। अब आइए आपके पास अर्थमेटिक, अगर आपके पास अर्थमेटिक अच्छी है तो आप अटेम्प्ट कीजिए, वरना आप इसको स्किप करके या तो डीआई या फिर जो भी मिसिंग रॉन्ग आगे जो भी पेपर में आपके आए, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन का चांस इज लेस देन इज इक्वल टू 0। जब प्री में ही 5 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आए थे, किसी में नहीं आए, तो मेंस में तो आने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। इक्वल अमाउंट ऑफ आरएस are invested in two scheme A and B for 6 year and 8 year respectively. Scheme A offers interest at the rate of 12% per annum and scheme B offers interest at the rate of 8% per annum. ये 12%, तो A 12% की रेट से 6 ईयर लगाता है, तो ओवरऑल परसेंटेज कितनी आ जाएगी इसकी? 72%। बी 8% 8 ईयर के लिए लगाता है, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या आ गई? 64%। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इसने यहाँ पे आके बोला है सिंपल इंटरेस्ट, अगर नहीं भी बोला होता, कुछ भी नहीं बोला है, तो आप उसको ऐसा ही लोगे, उसको सीआई कंसीडर नहीं करोगे, वरना सीआई आपको बोलेगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो रेस परसेंटेज में कितना है? 8%। 8% की वैल्यू आपको कितनी देर की है? 1280। तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 160। तो 100% की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 1600। ये वन ओनली 16 आएगा, तो ये 1600। यही तो क्वेश्चन में पूछा है। एक मिनट, ये 160 आएगी ना? हाँ, ये 160 आ गई, तो 100% की वैल्यू आ गई 16,000। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस यही पूछा था, कुछ नहीं पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस मन में वो डर जगा हुआ है कि अर्थमेटिक मेरे से नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। आप ट्राई तो करो, अर्थमेटिक क्या सब कुछ होगा आपसे। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, ये मान के चलो अपने मन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 11/4 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 11 मिनट। अपस्ट्रीम जा रहा है वो 11/4 किलोमीटर इन 11 मिनट। तो क्या मैं यहाँ से स्पीड नहीं निकाल सकता? हाँ जी, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस टाइम कितना है? 11/60। मैं इसको आवर में चेंज कर रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर निकालते हैं। ठीक है, तो 11 से 11 कट गया और ये 60 ऊपर गया, तो ये आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट देर का द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ करंट टू डाउन स्ट्रीम स्पीड। करंट से डाउन स्ट्रीम स्पीड 1:7। डाउन स्ट्रीम स्पीड होती क्या है? बोट प्लस करंट। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट माइनस करंट। इस बोट प्लस करंट में से अगर मैं दो करंट निकाल दूं, तो क्या मेरे पास बोट माइनस करंट नहीं आ जाएगी? आ जाएगी, बोट माइनस करंट अप स्ट्रीम। अगर इसमें 7 में से दो करंट निकालो, मतलब 2 निकालो, तो ये 5 आ गया ना। इस 5 की ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास 15 है, तो एक की वैल्यू 3, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 21 और एक की वैल्यू करंट की स्पीड हो गई 3। अब आगे बोला एंड बोट कवर्स इतने किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीमिंग बाय 52 मिनट। 21 की स्पीड से जा रहा था वो, 52 मिनट, यानी इसको आवर में चेंज कर लिया तो इतने आवर में, तो कितने किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा? तो यही आया ना। ठीक है, तो इसको पहले 3 से काट देते हैं, 7 और ये 20, फिर 10 और ये 26, तो ये आ गया
26 इंटू 7/10, 7×6 = 42, 7×2 = 18.2 किलोमीटर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी। बस कुछ नहीं है, अर्थमेटिक स्टेप टू स्टेप आप सोल्व करते रहिए, आपकी अर्थमेटिक भी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 4:5। and the profit earned on selling the article is also 25%। अगर उसने प्रॉफिट उसका 25% है तो सीपी और एसपी का रेशियो 4:5 आ गया। क्या दोनों जगह एसपी है? हाँ जी। क्या दोनों जगह एसपी सेम है? नहीं है, तो इसको सेम बना लो। तो इसको तो पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 16, 20 और ये 25। आगे क्वेश्चन में बोला द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज RS 200। प्रॉफिट कितना है? 4, और मार्केट प्राइस और सीपी में डिफरेंस कितना है? 9 का। तो ये जो 5 का डिफरेंस है ना, इसकी वैल्यू आपको 200 दी हुई है, तो एक की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी? 40 आ गई। आपसे पूछ क्या रहे, then find the what price article should be sell to make a profit of 37.5%। 37.5% बोले तो 3/8। तो सीपी निकालना है, सीपी क्या है? 16, 16 इंटू 40, 640। इसको अगर वो 3/8, यानी अगर ये 8 की वैल्यू 640 है तो 3 के प्रॉफिट पे बेचे, मतलब 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 इंटू 11 यानी 880, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 48% लेस देन दैट ऑफ बी। आफ्टर 4 months A increase his investment by 2/13th of the initial investment, B withdraw 50% of the initial investment and C makes an investment। तीन लोग थे, ए, बी और सी। ए है वो 48% लेस लगाता है, बी का मतलब 52% लगाता है। तो 52% ये लगाता है ए यानी बी का, तो इसको हम काटेंगे तो ये ए अगर 13 लगाता है तो बी 25 लगा रहा है। हाँ जी। ए इंक्रीज हिज आफ्टर 4 months, यानी ये सिर्फ 4 मंथ के लिए था। ए इंक्रीज कर रहा है हिज इन्वेस्टमेंट बाय 2/13th ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर 13 उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था तो 2 और ऐड करके 15 हो गया। बी क्या कर रहा है? 4 मंथ बाद 50% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेता है, यानी बचा कितना? 50%, 12.5। एंड सी इन्वेस्ट करता है इस टाइम पे, तो सी ने कितना किया? एक्स मान लो इन्वेस्ट किया। इट इज एट एंड ऑफ द ईयर, यानी 12 मंथ। तो 4 मंथ का वो हो गया, तो 8 मंथ का ये हो गया। तो इसने भी 4 मंथ बाद आया था, तो ये 8 मंथ का हो गया। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये 4 से मैं हमेशा इसको काट दूं पूरी इक्वेशन को। हाँ जी, काट दो। तो ये क्या आ गया? ये 30 + 13, 43। ये कितना आ गया? 25 + 25, 50। और ये कितना आ गया? 2x। If at end of the year profit share of C is twice the difference between the profit share of A and B। A और B का प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस कितना है? 7। उसका डबल C का प्रॉफिट होगा, तो X की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 7 आ गई। Then find investment of C is what % of the initial investment of B। अगर इसने 7 लगाए, किसका लगाया? बी से पूछ रहा है ना, तो बी का 25 था, तो ये कट गया, तो ये आ गया 28%। कुछ नहीं किया हमने, स्टेप टू स्टेप फॉलो किए, हमारा लास्ट में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th। ए बैग कंटेन्स 18 नंबर ऑफ बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर प्लास्टिक बॉल्स एंड रेस्ट आर लेदर बॉल। अगर प्लास्टिक की एक्स है तो लेदर की कितनी हो गई? 18 - x हो गई। हाँ जी।
If the two balls are drawn from the bag at random, then the probability of getting a plastic and leather ball is, एक प्लास्टिक होनी चाहिए, एक लेदर होनी चाहिए, तो प्लास्टिक में से एक चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, x c1 वेज, और लेदर की एक सिलेक्ट करने के, ये तो फेवरेबल केस हो गए। नीचे क्या आता है, टोटल, तो टोटल कितनी है, 18 बॉल, 18 बॉल में से दो चूज करनी है, यानी 18c2, तो ये सोल्व करेंगे तो ये तो आ गया x, ये आ गया 18 माइनस एक्स अपॉन, ये इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 18 इंटू 7/2, तो इस 2 से ये काटा तो 17 इंटू 9 यानी 153, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नीचे क्वेश्चन में दिए हुए थे दो ब्लैंक अपने पास, इस ये जो दिए हुए है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो फर्स्ट ब्लैंक की है, तो क्या सेकंड ब्लैंक की वैल्यू ये आ सकती है, अगर आती है तो फर्स्ट सही है, वरना गलत है। अगर x की वैल्यू मैंने 10 रखी तो ये 8 हो गया, तो ये कितना हो गया 153, तो ये 80/153 हो रहा है, हाँ जी, यानी फर्स्ट तो सही है। सेकंड अगर मैंने इसकी वैल्यू 8 रखी तो ये हो गया 10, तो नीचे 153, वापस 80/153 नहीं हो रहा, ये गलत। 6 रखा, ये 6 रखा तो ये 12 और नीचे 153, तो ये कितना हो गया 2, और ये 51, ये 4 और ये 17, तो 18/17, क्या ये आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों सही आ रहे हैं, तो किस ऑप्शन में, इसमें तीनों दे दिया, यानी ये गलत, ये सही हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ओनली वन एंड, ये यहाँ पे सेकंड लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, ये वापस डीआई आ गई। डीआई में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी दिया हुआ है उसका पहले डायरेक्शन आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है। डीआई काफी अच्छी है, देखने में काफी अच्छी लग रही है, आप स्टार्ट में इसको स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, तो ठीक है। हम देखते हैं, गिवन बिलो पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो पाई चार्ट है ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन of total literate people of 5 different villages, and table shows percentage of literacy rate in these 5 villages out of total population and number of people who have postgraduate degree. Read the data carefully and answer the question. एक आपको यहाँ पे नोट दे रखा है, ये भी पढ़ लो। नोट, पीपल हु हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी विलेज, टोटल लिटरेट पीपल माइनस नंबर ऑफ पीजी वाले निकाल दोगे तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट आ जाएंगे। तो पहला काम यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए कि मैं इसका एक टेबल बनाऊं। टेबल में मेरे पास पहले तो होना चाहिए लिटरेट पीपल, फिर टोटल पॉपुलेशन, फिर उसके बाद मेरे पास आता है पीजी वाले कितने हैं, फिर आता है यूजी वाले कितने हैं, और कौन से गांव हैं, 5 गांव हैं, ए बी सी डी ई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ये बना लेना, क्योंकि आपको बार बार फिर वही बात है, नहीं निकालना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि वहां पे सब कुछ निकालना पड़ रहा है। तो लिटरेट पीपल 6000 दे रखे हैं, तो एक टोटल, ये वही बात आ गई फिर पाई चार्ट कितना होता है टोटल, अपने आप में 100% होगा, तो 100% की वैल्यू इसने 6000 दे दी, तो 1% की इसने वैल्यू कितनी दे दी 60, तो इस 12% की वैल्यू क्या होगी 720। बी में कितना दे रखा है 15%, 15% की वैल्यू क्या हो गई 900। सी में क्या दे रखा है 28%, 28 इंटू 60 क्या हो गया 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 3 1680। डी, डी कितना दे रखा है 25%, 25% 60 का कितना हो जाएगा 1500, और ये 20% यानी 1% की वैल्यू 60, तो 20% की वैल्यू 1200। ये लिटरेट पीपल आ गए। अब आपको यहाँ लिटरेसी रेट दे रखी है, लिटरेसी रेट दे रखी है, जैसे एक की दे रखी है आपको 60%,
इस 60% की वही तो वैल्यू है जो पीपल लिटरेट है। हाँ जी, लिटरेट कितने हैं? 720। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई? 12 है। तो ये 100% क्या हो गया? टोटल पॉपुलेशन नहीं होगी हर विलेज की? हाँ जी होगी। तो ये कितनी होगी? 1200। ऐसे ही 500 विलेज की निकालनी है, तो ये कितनी होगी? 1200। अब नेक्स्ट में दिया है 75। ये 75% वैल्यू किसकी है? 900 की। तो 100% वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3, ये 4, तो ये 1200 हो गई वापस। सी, सी में कितना दे रखा है? 80%। अगर 1680 ये 80% की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक जीरो से एक जीरो, ये 21, तो ये 2100 हो गई। डी बोल रखा है 1500 है लिटरेसी पीपल, और ये कह रहा है 60% है। तो 60% की वैल्यू कितनी होगी? 1500। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 53, और ये 2500 हो गई। ऐसे ही ई क्या बोल रहे हैं? 50% लिटरेसी पीपल है, तो 100% वो हो जाएंगे। अगर 1200 50% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू 2400 हो गई। पीजी वालों को आपको डायरेक्ट दे रखे हैं। पीजी वाले कितने हैं? 440, 500, 880, 700, 360। अब उसने एक नोट दिया था, नोट में वो क्या बोल रहे हैं? जो अंडर ग्रेजुएट है ना, वो क्या होंगे? जो टोटल लिटरेट है माइनस पीजी वाले। तो टोटल लिटरेट कितने हैं? ए में 720 है, पीजी वाले कितने हैं? 440 है। तो अंडर ग्रेजुएट कितने हो गए? 280, ये 400, और ये 800, और ये वापस 800, और ये हो गए 840। ये अपने पास एक टेबल आ गई। हमें बार बार इसको हमें सोल्व नहीं करना पड़ेगा। हे भगवान, इरेजर ऑल इंक द स्लाइड कर दिया मैंने। तो इरेजर ऑल इंक द स्लाइड हो गया यहाँ पे। अब वो जो भी डाटा था वो मैं फटाफट लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरे जितना भी याद था। सॉरी गाइज, ये मिस्टेक हो गई मेरे से। आप यहाँ से डायरेक्ट मतलब आगे कर लेना वीडियो। मैं डाटा लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास डाटा लिखा हुआ था, वैसे मैं देखता हूँ कहाँ लिखा हुआ है वो। ये रहा। तो वो लिटरेट पीपल हो गए पहले, फिर टोटल पॉपुलेशन, फिर पीजी, और ये यूजी। ए बी सी डी, और ये ई। तो लिटरेट कितने थे? 720, 900, 1680, 1500, और 1200। 1200, 1200, 2100, 2500, और ये 2400। पीजी वाले कितने थे? 440, 500, 880, 700, 360। अंडर ग्रेजुएट कितने हैं? 280, 400, 800, 800, और 840। अब देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द रेशियो ऑफ total people who have undergraduate degree from C and D। C और D से undergraduate कितने हैं? 800 प्लस 800 टुगेदर टू टोटल illiterate people from A and E। मतलब आपको लिटरेट टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, ये लिटरेट है, तो बच्चे भी क्या हो गए? इलिटरेट हो गए। तो 1200 में से 720 गए, तो कितने आ गए? 480 ए के, और ई के। ई में कितने हैं? 2400, तो ये कितने आ गए? 1200। तो ये आ गया 1600 अपॉन 1680। इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 40 अपॉन 42, यानी 20 अपॉन 21। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। If total number of people who have postgraduate degree from all the village together is to be distributed in the degree
पाई चार्ट, अगर ये डिग्री पाई चार्ट में रखें, डिग्री पाई चार्ट में, तो ये टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री होती है ना। रखने किसको है? पीजी वाले को, ठीक है। In the degree pie chart, then find the central angle for people who have post graduate degree from A and D. A और D से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले कितने हैं? 440 और 500। टोटल पोस्ट ग्रेजुएट वाले कितने हैं? इन सबका टोटल निकालना है। तो 5 या 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 और 3 2700, 8 4 12 और 6 18, यानी 2880 हो गई। और पाई चार्ट की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ऊपर वाले क्या हो गया? 1140 अपॉन 360 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो चला गया। फिर आगे ये 4 से कट रहा है, हाँ जी, 90 और ये 72, तो ये 5 और ये 4, तो ये तो आ गया 570 अपॉन 4, यानी 170, 4 चौक 16, 10, 142.5%, यानी ये अप्रोक्स जो भी आ रहा है ये आंसर यही आएगा। हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल फीमेल्स इन सी आर 25% लेस देन दैट ऑफ मेल्स, यानी अगर जितने भी मेल थे उसकी 25% लेस, यानी 75, यानी 4:3 में टोटल पीपल थे वहां पे, मेल और फीमेल। तो सी में टोटल मेल कितने थे? टोटल पीपल कितने थे? 2100। तो ये 7 की वैल्यू अगर 2100 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 300। तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1200। और इस 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 900। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 50% ऑफ एंड 80% ऑफ टोटल फीमेल इन सी आर लिटरेट, जो भी 900 फीमेल थी उसका 80%, यानी 720 अगर लिटरेट हो गई तो 180 लिटरेट हो गई, ठीक है। कि 50% ऑफ टोटल मेल्स इन सी, अगर 720 इलिटरेट हो गई, अपने पास टोटल लिटरेट कितना था? टोटल लिटरेट अपने पास सी का कितना था? सी का टोटल लिटरेट पीपल थे अपने पास 1680। 720 ये हो गए, 1680 टोटल थे, तो 960 ये हो गया, हाँ जी। और आगे तो 960 ये हो गया, तो ये कितना बच गया? 240 बच गए ये, तो ये इलिटरेट हो गए और ये लिटरेट हो गए। If 50% of total males in C who are literate have post graduate degree, जो मेल्स के पोस्ट लिटरेट हैं उसका 4 1 मतलब 50%, 50% 960 का 480, ये पीजी वाले हो गए। तो 480 अंडर ग्रेजुएट वाले हो गए, हाँ जी हो गए। देन फाइंड नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर लिटरेट बट डू नॉट हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मतलब लिटरेट हैं पर पीजी वाले नहीं है, मतलब अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए। तो सी में अंडर ग्रेजुएट टोटल कितने थे? 800 थे। 800 में से 480 मेल हो गए, तो 320 ही बचे अंडर ग्रेजुएट वाले, यही पूछा है ऑप्शन ए। बस कुछ नहीं किया, स्टेप्स टू स्टेप हमने फॉलो किया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए डी एंड ई, कंसिडर कंसिडर ओनली लिटरेट पीपल। सिर्फ लिटरेट में से, तो लिटरेट क्या था? पीजी प्लस यूजी, तो जो पीजी वाले नहीं है मतलब यूजी कंसिडर करने बस, तो यूजी वाले ए डी और ई का एवरेज निकालना है अपने पास। तो यूजी वाले कितने हैं? ए डी 280, 800 और 840, तो ये टोटल कितने हो गए? 1640, 1640 प्लस 280, यानी 920 हो गई। इनका एवरेज लेना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 640। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा कितना, मतलब हमने अगर टेबल बना ली तो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना, ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20।
total illiterate people from A and C together is what percent less than total illiterate people from E? टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम ए एंड सी, अगर ए में टोटल पीपल इतने हैं, ये लिटरेट हैं, तो इलिटरेट कितने हो गए 480, और सी में टोटल 2100 हैं, 1680 अगर लिटरेट हैं तो 420 इलिटरेट हो गए, तो टोटल कितने हो गए 700। इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम ई? 2400 टोटल है, 1200 लिटरेट है, तो 1200 ही इलिटरेट हो गए, तो ये 1200, ये परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो ये 7/4 आ गया, तो ये कितना कम है 5 कम है ना 12 से, तो आपसे कम पूछ रहा है ना कि डायरेक्ट वो पूछ रहा है, तो 5/12 आ गया। टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम ए एंड सी 480 और सी के 420, तो ये 900 हो जाएगा ना टोटल, 480 प्लस 420 900, तो ये कितना कम है 3 कम है ना, ये 9/12 आ गया, ये 12 से कितना कम है 3, किससे 12 से, तो ये 1/4, 1/4 क्या होता है 25%, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, फिर से अर्थमेटिक आ गया, ऐसे ही चलेगा यहाँ। एन मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 21 days वर्किंग 8 आवर, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एन व्यक्ति हैं 21 days में करते हैं 8 आवर डेली के करते हैं, the number of days taken by n man is 70% of the number of days taken by n minus 1 man, जो n-1 है ना, ये अगर 100 आवर ले रहे हैं तो n वाले 70 आवर लेंगे, तो इस 7 की वैल्यू अपने पास 21 दे रखी है, तो इस 10 की वैल्यू 30 होगी, तो यहाँ से टोटल वर्क क्या आ गया, अगर n-1 पीपल है, ये 30 डेज कंटिन्यू काम करते हैं, पर करते कितना है 6 आवर ए डे, तो ये आ गया। क्या दोनों में टोटल वर्क आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, तो हम इक्वल रख सकते हैं, हाँ जी रख सकते हैं, तो ये कितना हो गया n इंटू 21 इंटू 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू 30 इंटू 6, इसको कट करोगे तो आप ये आ गया 7 10 4 3, तो ये 28n इज इक्वल टू 30n माइनस 30, तो ये n बराबर कितना आ गया 15, तो क्या मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, हाँ जी 15 इंटू 21 इंटू 8, ये टोटल वर्क आ गया। अब वो कह रहा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज n+3 यानी 18 मैन वर्किंग 10 आवर्स इन ए डे, तो कितने दिन लगेंगे, 5×3 15, 5×2 10, तो ये 4, इसको 2 से वापस काटा तो ये 9, फिर ये 3 तो ये 7, और इस 3 से ये 3 कट गया, तो ये आ गया 14 डेज, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ट्रेन ए running at the speed of 64 km per hour crosses a pole in 27 सेकेंड, हमेशा ट्रेन अगर एक पोल को क्रॉस कर रही है तो सिर्फ खुद की लेंथ क्रॉस करती है, अगर किसी प्लेटफॉर्म या दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ या फिर दोनों ट्रेनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करेगी, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना। तो ट्रेन ए रनिंग एट स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए पोल इन 27 सेकेंड, अगर वो एक पोल को 27 सेकेंड में क्रॉस करती है तो ये 64 को क्या मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकता हूँ, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए मेरे को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ जी, तो ये 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, वही ए की डिस्टेंस आ जाएगी, ए की लेंथ, हाँ जी, तो ये 9×2 = 18 9×3 = 27, ये 32 32 इंटू 5 160 160 इंटू 3 160 इंटू 3 480 मीटर, ये ए की लेंथ आ गई,
and train B having crossed a man in 36 seconds. Ratio of speed of train A to B is 8:7. अगर 8 की वैल्यू 64 है तो 7 की वैल्यू क्या 64 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 किलोमीटर पर आवर। बी अगर 56 किलोमीटर पर आवर से कर रही है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/80, ये कितना टाइम लेती है 36 सेकेंड, यानी 560 मीटर इसकी टोटल लेंथ आ गई बी की। ठीक है, एंड वो ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड होगी, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, क्रॉसेज ईच अदर इन सेकेंड में पूछ रहा है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से इनकी 1040 मीटर। तो ये टाइम कितना लगेगा 1040 अपॉन 120 को अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। 10 से 10 गया, 6 2 जा 12 है, 6 3 जा 18। तो ये कितना आ गया नीचे आ गया 10, ऊपर कितना आ गया 312। तो ये 31.2 सेकेंड लगेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। देयर आर क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट इन ए क्लास एंड एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 20 kg। मान लो n स्टूडेंट थे, तो टोटल वेट कितना हो गया पहले n इंटू 20 हो गया। when 2 न्यू स्टूडेंट इंक्लूड इन द क्लास, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए n+2। क्लास इंक्लूड इन द क्लास एवरेज वेट बिकम्स 22 हो गया, तो ये 22 बाद का हो गया। तो क्या इसमें से मैं ये निकाल दूं तो मेरे पास इन दोनों स्टूडेंट का टोटल वेट आ जाएगा। तो ये कितना है 22n+44 माइनस 20n करे तो 2n+44, ये इन दोनों स्टूडेंट का टोटल वेट आया। हाँ जी आया। आगे बोला आफ्टर दूज 4 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, इसके बाद अगर 4 स्टूडेंट चले गए तो टोटल स्टूडेंट कितने बचे n+2 थे, तो n-2 रह गए। whose weight half of the weight of the 2 person, इन दोनों का जितना भी वेट था उसका हाफ रहा है उनका वेट, तो हाफ कितना हो जाएगा n+22 हो जाएगा। ठीक है, 4 student left the class whose weight half of the weight of the 2 person include previously, then average weight of class becomes 25 kg। तो ये अब क्लास का टोटल वेट आ गया। अगर ये जो टोटल वेट आया था 22n+44, इसमें से अगर ये जो दोनों गए हैं n-n+22, ये निकाल दो तो भी टोटल वेट आएगा अब वाला। तो क्या ये एक इक्वेशन नहीं आ गई मेरे पास आ गई, तो ये क्या हो गया 50n माइनस सॉरी 25n-50 इज इक्वल टू 22n और एक n यहाँ से, तो ये 21n आ गया, प्लस ये 44 है ये माइनस का हो जाएगा तो ये 22, ये इधर आके 4n और ये 17, तो n की वैल्यू क्या आ गई 18, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस नॉर्मली सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। रेशियो ऑफ एज ऑफ मैन टू हिज एल्डर सन इज 20:9। एक मैन है और एल्डर सन, इनकी एवरेज वेट हो गया 20:9। रेशियो ऑफ एज ऑफ वाइफ एंड हर यंगर सन 3:1। if the difference between age of elder and younger son is 6 year, क्या ये 20x और ये 9x में मान सकता हूँ। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9x माइनस 6, एक की वैल्यू 9x माइनस 6, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27x माइनस 18 हो गया। ठीक है, एंड एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 26.5 ईयर। 4 जने हैं, टोटल एज 6 मतलब एवरेज 26.5 है, तो टोटल एवरेज एज क्या आ जाएगी यहाँ से 26.5 इंटू 4,
तो वो हो जाएगी 104। तो ये 104 जो टोटल एज आ गई अपने पास, यहाँ से टोटल एज कितनी आ रही है 20 9 29, 29 और 27 56, 56 और 9 65x माइनस 18 और 6 24। तो यहाँ से 65x बराबर क्या आ गया 18 और 6 24, और ये 104, ये सॉरी 106 आया था, 26.5 था, मैंने सिर्फ 26 ले लिया था। तो ये 130 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। अपने से किसकी पूछ रहा है वाइफ की। तो वाइफ की अगर ये अपन यहाँ पे 2 की वैल्यू रखें तो 27 इंटू 2 54, 54 माइनस 18 करें तो 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। A mixture contains liquid P and Q in which Q is 125% more than P। अगर P की वैल्यू 4 है तो Q की वैल्यू इससे भी 125% मोर, यानी 4 का 125% क्या होता है 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई, मोर देन P। If 52 liters of the mixture is taken out and replaced with another liquid R, concentration of liquid P in the final mixture become 20%. What is the quantity of liquid Q in the final mixture। इसको अगर मैं 4x मानूं, इसको अगर मैं 9x मानूं, R हमने सिर्फ 52 लीटर ऐड किया है, तो इसमें से अगर पहले मैं 52 निकालता हूं तो 52 जो जाएगा वो भी 4:9 के रेशियो में जाएगा। तो ये 13 की वैल्यू 52, तो 1 की वैल्यू 4, तो इस 4 की वैल्यू 16, 9 की वैल्यू 36। तो ये कितना रह गया 4x माइनस 16, ये कितना रह गया 9x माइनस 36। तो यहाँ पे क्या टोटल में कुछ चेंज आया नहीं आया, क्योंकि 52 लीटर उसने निकाला, 52 लीटर वापस ऐड कर दिया। तो P की जो कंसंट्रेशन है वो 20% हो गई, यानी 4x माइनस 16 अपॉन टोटल कितना था 13x प्लस 52, ये कितना हो गया 25%, मतलब 1/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आएगा 20x माइनस 80 बराबर 13x प्लस 52, तो 7x बराबर 132। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 132 अपॉन 7 आ गई। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड Q इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में Q कितना था 9x माइनस 36, 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई 132/7 माइनस 36। तो क्या इस 7 से मैं ये काट देता हूँ तो 162, यानी 80 56 60 फिर 80 56 4, ये आ गया मेरे पास। तो क्या मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 5 जा 45, 4 20 72 76, हालांकि से 18 निमाका 162, 162 और 6 168 माइनस 168.65 माइनस 36। तो ये यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 0.65, 2 132.65। ये तो ऑप्शन है नहीं, मतलब हमने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो ये मिस्टेक कहाँ की है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया, मिस्टेक है वो आप निकाल लेंगे और आंसर सही से निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज। ये एक आपको नंबर सीरीज दी गई, इसमें क्या हो रहा है पहले कम फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर जिसमें पहले कम होता है हमेशा लगभग 0.25 या 0.5 से मल्टीप्लाई होता है। अगर हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें 12 को तो अपने पास बचा 6। 6 में क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, 7 आ गया। इस 7 को हम क्या करें इंटू 1 हो रहा है, प्लस 1.5 हो रहा है। तो यहाँ से जाने के दो तरीके हैं, एक तो 0.5 से 1 आ गया, 1 का भी 2
डबल कर दो तो ये 2 आ गया, 2 का डबल 4। एक तरीका ये 0.5 से 1, फिर 0.5 इंक्रीज हुआ 1.5, फिर इंक्रीज हुआ 0.52। तो 8.5 से 14.75 क्या 2 तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा, तो ये 1.5 ही रहा होगा ना। 8.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 8.5 तो रह गया ही रह गया, और 4.25 यानी 12.75 हो गया, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 14। तो ये अपने को एक पैटर्न मिल गया, ये भी 0.5 से इंक्रीज हो रहा है और ये भी 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये अपने पास मिसिंग टर्म आ जाएगी। तो 14.75 इंटू 2 प्लस 2.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 29.5 प्लस 2.5 यानी 32, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। 27 क्या कह रहा है? 12 से 78, 78 से 395, तो इस कंडीशन में ये लगभग 1600 है ना, तो ये लगभग 48 है, 48 हो गए, यानी इंटू 3 के आसपास कुछ हुआ होगा। ये 400 से 16 के आसपास आ रहा है यानी 4, ये 80 से 400 के आसपास यानी इंटू 5, ये तो फिर इंटू 6 हुआ होगा। अगर 12 इंटू 6 करूँ तो मेरे को 6 ऐड करना पड़ेगा। 78 इंटू 5 करूँ तो मेरे को 390 आता है, फिर 5 ऐड करना पड़ेगा। 395 प्लस 4 करूँ तो मेरे पास आता है 1580, फिर मेरे को 4 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही ये इंटू 3 प्लस 3 हुआ होगा, फिर इंटू 2 प्लस 2। सारे आपको निकाल के चेक करने की जरूरी नहीं है, ये 3 में अगर पैटर्न लग रहा है तो चौथे में भी लगेगा। तो ये फिफ्थ वैल्यू हो जाएगी इंटू 2 प्लस 2, तो 4755 इंटू 2 प्लस 2। अब यहाँ से आप करोगे 5 इंटू 0 प्लस 2, तो एंड में 2 आना चाहिए ना, क्या है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूरा कैलकुलेट करके आप 2 सेकंड क्यों वेस्ट कर रहे हो अपनी? क्या पता ये 2 सेकंड आपको आगे काम आ जाए कि आपने आंसर निकाल लिया पर टिक करने लगे, इतने में ऑप्शन वो टाइम पूरा हो गया। तो ऐसे 2-2 सेकंड बचाओ अपनी। 28, 26 से 53, 2 के आसपास मल्टीप्लाई हुआ है। 53 से 2 14, 4 के आसपास, फिर 6 के आसपास दिख रहे हैं, फिर 8 के आसपास दिख रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में क्या हुआ है? स्टार्टिंग में वो ये हुआ है इंटू 2 प्लस 1, फिर अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो इंटू 4 प्लस 2 हो रहा है, अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो इंटू 6 प्लस 3 हो रहा है, इंटू 8 से करें तो इंटू 8 प्लस 4 हो रहा है। तो नेक्स्ट इंटू 10 प्लस 5 ही होना चाहिए ना। हाँ जी, तो 10 300 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही आ गया, अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 10 305 आ गया, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। 29 में क्या क्या हो रहा है? स्मॉल डिफरेंस से कम हो रहा है। यहाँ डिफरेंस कितना कम हो रहा है? 4 2 1। यहाँ डिफरेंस कितना कम हो रहा है? 2 4 342। यहाँ डिफरेंस कितना कम हो रहा है? 9 और 8 17 2 7। कुछ दिखा आपको? ये क्या होता है? 9 का क्यूब माइनस 1। ये क्या होता है? 7 का क्यूब माइनस 1। ये क्या होता है? 5 का क्यूब माइनस 1। तो ये डिफरेंस भी तो 3 का क्यूब माइनस 1 होना चाहिए ना। तो 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 1 26। 1663 में से 26 कम करेंगे तो अपने पास आएगा 1637, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन। 27 से 27 हुआ, या तो इसमें 0 ऐड हुआ होगा, या फिर ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, या फिर ये 1 से ही डिवाइड हुआ होगा। आगे गई 27 से 54, या तो इसमें 27 ऐड हुआ है, या ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, और तो कुछ नहीं हो रहा। 54 से 18 यानी -36, या फिर 1/3 हो रहा है, फिर इंटू 4 दिख रहा है आपको।
तो क्या आपको नजर आया, इंटू 1/1, इंटू 2, इंटू 1/3, इंटू 4, तो फिर आगे इंटू 1/5। तो 72 को इंटू 1/5 करना है तो 14.4 आ गया। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से अपने पास एक टेबल चार्ट आ गया इस बार। फिर मैं कहूँगा आपको टेबल मतलब ग्राफ दिखते ही कि सबसे पहले आप डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन पढ़ के आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे, वही बात मैं फिर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन परसेंटेज। ये परसेंटेज में दिए हुए हैं सारे। हम अगर ये नहीं पढ़ते तो हमें डायरेक्ट वैल्यू दिखती है, परसेंटेज नहीं दिखता ना। in percentage enrolled in 2 different courses out of 3 different courses in 4 different years of a coaching institute. Study the following carefully to answer the following questions। ठीक है, एक किसी भी वैल्यू 100% होती है, इसका ढक्कन अलग कर दूं मैं, रिफिल अलग कर दूं, तो क्या ये टोटल 100% रहेगा? हाँ जी रहेगा। बैंक में अगर 28% है, एसएससी में 32% है, तो टोटल कितने हो गए ये? 60%। तो ये जो 100 में से बचा हुआ 40% है वो किस में होंगे? रेलवे में। हाँ जी। तो अपने पास क्या क्या 4 ईयर है? 2015, 2016, 2017, 2018। एक है अपने पास बैंक, एक है अपने पास एसएससी, एक है अपने पास रेलवे। तो ये कितने? 28%, 32%, देन 40%। टोटल अपने पास कितने हो गए ये? 100% हो गए। 2016 में क्या है? 42 और 28। तो रेलवे वाले कितने बच गए? 30%। टोटल कितने? 100%। 2017 में कितने? 36 और 34, यानी 70 हो गया, तो 30% वापस रह गए, तो ये भी 100%। 2018 में 30 और 45, यानी 75% हो गया टोटल। तो बचा कितना? 25%, वो रेलवे के हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 100% वापस। ये अपने को एक डाटा दिया हुआ है, आगे और कुछ बोला नहीं। नोट में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन 3 वीडियो कोर्स यार, एसएससी प्लस बैंक प्लस रेलवे, यही दिया हुआ है जो अपन ने इससे भी निकाल लिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। इफ टोटल स्टूडेंट इन 2015 एंड 2017 आर इन रेशियो ऑफ 4:5। मेरे पास क्या है? 2015 और 2017 में 100 है। क्या है, मैं इसको 4:5 में चेंज करने के लिए इसको 4 से इसको 5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ जी। तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा? 400 और 500। तो बैंक, एसएससी, रेलवे। अगर 2015 वाले को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को सारे 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। हाँ जी, किधर गया? ये था ना, 400 और 500। बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 28 इंटू 4 क्या होता? 56, यानी 1112। ये 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 128। 40 इंटू 4 160। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 36 इंटू 5 180। 34 इंटू 5 170। और 30 इंटू 5 150। आगे क्वेश्चन में क्या बोला? एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेलवे स्टूडेंट इन दीज 2 years इज 180। तो यहाँ पे रेलवे स्टूडेंट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। ये कह रहा है 180, यानी एक की वैल्यू क्या हो गई? 18 हो गई। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैंकिंग स्टूडेंट्स इन दीज 2 years। बैंकिंग वाले तो 1112 है इंटू 18 था, ये निकालने किसमें? 180 में से 18 निकालने, 180 इंटू। तो क्या ये 18 कॉमन है यहाँ पे? डिफरेंस लेना है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 180 माइनस 112 हो गया। तो ये क्या हो गया? 18 इंटू 68 हो गया ये। हाँ जी, ये निकालना है 18 इंटू 8 144।
हासिल 14 इंटू 18 इंटू 6 108 108 प्लस 14 1224 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इसका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टोटल स्टूडेंट्स इन 2015 इज 8000 एंड इंक्रीज्ड एट 10% एनुअली फॉर द फॉलोइंग ईयर्स। अगर 2015 में 8000 थे तो हर साल में 100 10% इंक्रीज होगा, तो 8000 का 10% 800, तो 8800 हो गया। फिर ये 10% इंक्रीज हुआ तो 880 ऐड हो गए, 880 ऐड होंगे तो ये 9680 हो गया। फिर ये 10% इंक्रीज हुआ तो 968 हो गया। 8 और 8 6 14 8 लगी एक साथ 9 7 16 10 4 648 for following years, then find in which year the number of railway students was third highest। अगर पहले अपने पास ये 100 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू अगर 8000 होगी तो 1 की वैल्यू 80, तो रेलवे स्टूडेंट्स यहाँ से कितने आ गए 40 इंटू 80। अगर 100 की वैल्यू 8800 तो 1 की वैल्यू 88, तो यहाँ से रेलवे स्टूडेंट्स कितने आ गए 30 इंटू 88। 100 की वैल्यू 9680, तो 1 की वैल्यू 960.8, तो 30 की वैल्यू क्या आ गई इंटू 30 यानी 968 इंटू 3। इसकी अगर 100% की वैल्यू 10,648, तो 1% की वैल्यू 106.48, तो 25% की वैल्यू क्या आ गई 106.48 इंटू 25, तो ये कितना आ गया 3200। ये कितना आ गया 8 3 24 2640। ये कितना आ गया 9 30 27 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा ना ये। और ये कितना आ गया 25, तो ये लगभग 25 के आसपास ही रहेगा। 25 घंटे 200 हाथ लगी 20, 25 चौक 100 हाथ लगी 12, 25 150, ये आ गया। तो थर्ड लोवेस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट ये, सेकंड हाईएस्ट 2700 वाला, थर्ड हाईएस्ट 2662 यानी 2018 लास्ट ईयर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। For how many years the number of railway students is more than the average of the number of students in the rest of two courses। रेलवे वाले जो बाकी एसएससी प्लस बैंकिंग है उसके एवरेज से कौन से ईयर में ज्यादा होंगे, कितने ईयर में। बैंकिंग प्लस एसएससी कितना 60, 60/2 30, 30 से ये 40, तो रेलवे वाले यहाँ एक में इंक्रीज हो गए। 42 प्लस 28 70, 70/2 35, तो ये वाले ज्यादा हैं तो रेलवे वाले ज्यादा नहीं होंगे। फिर 36 प्लस 34 70, 70/2 35, फिर ज्यादा नहीं होंगे। 30 प्लस 45 75, 75/2 37.5, फिर ज्यादा नहीं होंगे। मतलब टोटल मिला के सिर्फ एक ही ईयर है 2015 जिसमें ज्यादा होंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है कितने ईयर में, यानी एक में, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कांस्टेंट फॉर ऑल द ईयर्स, मतलब कांस्टेंट सारे इक्वल होंगे, जैसे 100 100 100 100 है सारे हो गए। देन फाइंड इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेलवे स्टूडेंट्स एंड एसएससी स्टूडेंट्स इज सेकंड लोवेस्ट। रेलवे माइनस एसएससी, ये जो डिफरेंस है वो सेकंड लोवेस्ट होना चाहिए। तो 2015 में कितना होगा रेलवे और एसएससी 8, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 20, 8 4 2 और 20, ठीक है ना। नहीं उल्टा लिख दिया, ये 2 और ये 4 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ किससे रहा है सेकंड लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट कौन सा हो गया ये वाला हो गया। तो ये किस में था, ये 15 16 17 और ये 18 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का, इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ रेलवे स्टूडेंट्स इन 2015 16 18 बी 635 एंड डिफरेंस बिटवीन द बैंकिंग एंड एसएससी स्टूडेंट्स इन 2018 इज 300। रेलवे स्टूडेंट 2015 16 और 18 में लेके आता हूँ इधर, 15 16 और ये 18, 40 30 और 25 हो गए। 15 17 18 था ना, 15 17 40 30 और 25 ही हो गए।
40, 30 और ये 25, इन सबको 6:3 में चेंज करना है। क्या मैं सबको काट लूँ पहले 5 से, 8, 6 और ये 5। अब मैं इसको 6:3 में चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले तो इन सबको इक्वल बनाऊंगा। अगर मैं सबसे पहले सबको इक्वल बनाऊंगा तो इक्वल में क्या हो सकता है, 8 इंटू 5 40 हो गया, 40 इंटू 3 120 अगर मैं सबको बना लूँ। फिर मेरे को इनको 6:3:5 में बनाना है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये बताओ, ये ओवरऑल 40 से क्या आया 720, 30 से 360, 25 से 600, ये आया ना अपने पास। 720, 360 और 720, 360 और ये 600, ये कौन थे, रेलवे स्टूडेंट्स 15, 17 और ये 18 के लिए। अब आगे बोल रहा है एट द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड एसएससी स्टूडेंट्स इन 2018, सिर्फ 2018 की बात करें, 2018 में 30, 45 और 25, 30, 45 और 25, ये देख इस 25 की वैल्यू क्या है 600, तो एक की वैल्यू 24, तो यहाँ डिफरेंस कितना है 15, तो ये कितना हुआ होगा 15 इंटू 24 यानी 360। इस 360 की वैल्यू अगर आपको 300 दी हुई है तो एक की वैल्यू क्या आ गई 300/360 आ गई, ठीक है। आगे बोलता है इस फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एसएससी स्टूडेंट्स इन 2015 एंड 2017। 2015 में क्या थे 28, 32, 40, 28, 32, 40, ये 2015। 2017 में क्या थे 36, 40, 30, 36, 40, 30। इस 2015 में इसकी वैल्यू अगर 40 की वैल्यू 720 है तो एक की वैल्यू 18 रही होगी, तो यहाँ से एसएससी के निकालने ना, तो एसएससी वाले कितने रहे होंगे 32 इंटू 18 रहे होंगे, प्लस एवरेज निकालना है तो ये ऐड करने पड़ेंगे। इस 360 किसकी वैल्यू रही होगी ये 30 की, तो एक की वैल्यू 12, तो इस 40 की वैल्यू क्या रही हुई 14, 40 इंटू 12 है, तो ये टोटल कितना हो गया अपने पास 32 इंटू 18 प्लस 40 इंटू 12 है, तो ये क्या आ गया 18 दूनी 36, 7 लगे 3, 18 54 और 3 576 और ये हो गए 480, यानी 6, 8, 7, 15, 1056 डिवाइडेड बाई 2, ये 522 एवरेज आ गया। यही आपसे पूछा था, तो 522 इधर है गया। क्या मल्टीप्लाई में गलती की है मैंने, बताइए जरा। कहाँ गलती की है हमने, इंटू 18 तो 32 इंटू, पूछ क्या रहा है देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एसएससी स्टूडेंट्स इन 2015 एंड 2017 टुगेदर। 18 दूनी 36, 5 लगे 3, 18 3 54 और 3 576 और ये 480 है, 8, 7, 15, 1056, 528 ही आ रहा है मेरे तो। आप बताना मैंने कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। एक मिनट, ये 528 आया है, जो एक की वैल्यू 300 बाई, ये कौन करेगा, ये क्यों किया, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो अपने पास ये आ रही है, ये सब तो रेशियो में चल रहा है ना, वो रेशियो में था, ये जीरो से जीरो गए, तो 30/36 इंटू 528 यही आया था ना।
3 से काटा 10, 12, 5, 6, 6 से काटा इसको 8 6 48, 88, तो 88 इंटू 5 440, 440 बोले तो इससे ऑप्शन नहीं आ रहा यार, क्या हो रहा है। चलो आप इसको करना है, यहाँ पे जो भी मेरी एरर आए वो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि किस में एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक कैसलेट डी आई है, फिर कहूंगा कि किस कैसलेट डी आई जरूर पढ़ें। स्टार्टिंग में देखा इन ए कॉलेज ए देयर इज 6 स्ट्रीम्स दैट इज मैकेनिकल, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। ये 6 स्ट्रीम है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईटी इज 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन सिविल। अगर आईटी में और ये सिविल, अगर आईटी में एक है तो सिविल में एक है, तो आईटी में 2 हो गए, ठीक है। while ratio of total number of students in mechanical to total students in IT 2:3, 2:3 हो गया। The ratio of total number of students in CS to total number of students civil is 8:9। CS से सिविल 8:9 में हो गए। Total students in electrical is 120 more than the total student in CS। ओके, अब ये रेशियो अपन कंबाइन करते हैं। अपने को यहाँ दे रखा है आईटी, सिविल, एमई और सीएस। आईटी कितना है 2, ये 1, इसमें आईटी कितना है 3, मैकेनिकल में 2, इसमें सीएस में 8 और सिविल 9। क्या मैं ये लिख कह सकता हूँ, अगर मैं इसको 9 कर दूं तो ये 18 हो जाएगा। इस 18 किया तो मेरे को ये भी 18 आएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो ओवरऑल रेशियो मेरे पास क्या आ गया 18, 9, 12 है और 8। क्या मैं यहाँ एक्स एक्स ले लूँ सब में, तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इज 120 मोर देन द टोटल स्टूडेंट इन सीएस। तो सीएस में कितने हैं टोटल 8x, तो इलेक्ट्रिकल में टोटल कितने हो गए 8x प्लस 120, एंड टोटल स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इज 60 मोर देन द टोटल स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हो गए, इसका 60 कम हो जाएगा, तो 8x प्लस 60 हो गई, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज 400। सिविल में कितने हैं 9x, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं 8x प्लस 60, इसकी वैल्यू कितनी देर की है 400। तो यहाँ से 17x की वैल्यू क्या आ गई 340, यानी 1x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो ये आ गया 360, ये आ गया 180, ये आ गया 240, ये आ गया 160 और ये आ गया 280, ये आ गया 220। तो ये अलग अलग आ गए अपने पास सब, हाँ जी आ गए। तो जैसे आईटी, सिविल, मैकेनिकल, सीएस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टोटल स्टूडेंट्स आईटी में कितने आए थे 360, सिविल में कितने आए थे 180, मैकेनिकल में कितने आए थे 240, सीएस में कितने आए थे 160, इलेक्ट्रिकल में कितने आए थे 280 और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने आए थे 220। तो ये अपने पास डाटा आ गया सारा। अब आगे इस डाटा के बेस के ऊपर अपन कैसलेट डीआई के क्वेश्चन करेंगे, और ये कैसलेट डीआई के क्वेश्चन करेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा। मैंने सारा डाटा निकाल के दे दिया है, अब आगे क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे और उनके आंसर आप कहाँ भेजेंगे कमेंट सेक्शंस में भेजेंगे। तो ये आरआरबी पीओ मेंस 2020 का पूरा पेपर हो गया ये।
ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में भेज देना। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और ऐसे ही मैं 1 या 2 दिन के अंदर आपको रीजनिंग का पूरा पेपर भी सोल्व कराऊंगा ऐसे ही। तो ये आरआरबी पीओ मेंस का पेपर आपको 25 तारीख का है, वो पेपर मेरा भी है, तो अपन ये सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल में अपना सहयोग दें आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको बड़ी लगी होगी, बट पूरी ज़रूर करना है इसको। थैंक यू वेरी मच। वीडियो स्टॉप कर देता हूँ मैं।